लिए सकारात्मक हो सकता है और सरकार के लिए एक बड़ी अच्छी बात है ये। जी गणेश जी, आपके जवाब को लेकर के सतीश जी से जरूर पूछना चाहेंगे उनकी राय, लेकिन उससे पहले नाजरीन आपको बता दें बड़गाम में भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अवाम की सहूलियात के लिए हर मुमकिन तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए हैं। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मौजूद है ज़िला बड़गाम में, जहां 5 असेंबली हलके हैं और इन 5 असेंबली हलकों के लिए 624 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं जो 450 जगहों पे है। और अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस को पोलिंग बूथ्स के अंदर और बाहर तैनात किया गया है ताकि वोटरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो आराम से अपनी हक़ की राय दही का इस्तेमाल कर सके। जैसे हमने देखा पहले फेज़ में जो है काफ़ी हाई पोलिंग रही और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये जो आज दूसरा मरहला होने जा रहा है इसमें लोग खुलकर सामने आएंगे और अपनी हक़ की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बड़गाम। श्रीनगर में पोलिंग का अमल जारी है। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर ने हालात का जायजा लिया। सिक्योरिटी के बीच श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट 3 अजला पे मुश्तमिल है। यहाँ पे 15 असेंबली हल्के हैं जिन पे वोट डाले जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आरमवारी इलाके के, ये ज़ीरो ब्रिज इलाके में पड़ता है। बूथ नंबर 13 और 14 है। ये पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है लेकिन धीमा है। रिवायत रही है श्रीनगर में अक्सर पोलिंग धीमी होती है, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ ही ये अमल तेज़ होगा। श्रीनगर शहर में आम तौर पे पिछली बार अगर देखें, पिछले ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ पोलिंग 7.12% हुई थी, लेकिन 2014 के जो इंतखाबात हुए थे उनमें पोलिंग 25.26% हुई थी। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल है। उनके अलावा PDP के आगा सईद मोहसिन और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी भी शामिल हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। अब देखना ये होगा कि दिन चढ़ने के साथ साथ किस तरह वोटर पोलिंग बूथों का रुख करेंगे और पोलिंग फीसद क्या रहेगा ये देखना होगा। रिवायतन श्रीनगर में पोलिंग कम रही है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के डोडा में वोटिंग का अमल शुरू है। अवाम अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है। बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इंसान को वोट डालना चाहते हैं जो इस काबिल हो, जो इस डोडा के लिए सोचे कि डोडा में कितनी खराबी है, डोडा में कितनी मतलब गंदगी है, डोडा में कितनी रोड ख़राब है, डोडा में कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, डोडा में करप्शन की क्या ज़रूरत है। उस इंसान को हम ढूंढना चाहते जो इस डेवलपमेंट के लिए सोचे, क्या नहीं तो गरीबों का सोचे। नहीं तो आजकल हम 25-30 साल से लोगों को वोट डालते आए, किसी ने आज तक डोडा के लिए सोचा नहीं कि हमें करना क्या। जो वादे करते हैं वो बाद में वो पूरा नहीं करते हैं। हमें यही उम्मीद है, हम उन्हीं को वोट डालेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, जिससे हमें हर एक का आगे सहूलियत मिलेगी, हर एक से हमें कोई काम मिलेगा। अब जैसे मैंने B.Tech किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, मैं 2015 का बैचमेट हूँ और 2014 में 2013 में लास्ट हमारा यहाँ पे सिविल में पोस्ट निकली हुई है। तब से अभी तक कोई पोस्ट नहीं निकली है। हम वही चाहेंगे कि वही सरकार यहाँ पे आए, उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए पोस्टर निकाले। हमारी जो अभी बेकार पूरे इंजीनियर इतने बेकार बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है अभी ग्रेजुएशन करके हैं, सारे बच्चे बेकार बैठे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए सारे हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो जाए। ये क्या बोलते हैं, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में वोटिंग का अमल जारी है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों में जोश और खरोश काबिल दीद है। हमारे साथ हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर से